रहमतें बरसे चाहेंगे तो सारे बच्चे कुरान शरीफ पूरा पढ़ लें। ठीक है, सारे बच्चों को क्या कलमे याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लईब व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़म व मुकर्रम हमारे इस स्कूल के मुख्य जवान हमारे भाई एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी और उनका तमाम स्टाफ जो इस स्कूल में जद्दोजहद कोशिश और मेहनत में लगा हुआ है, उनको इस प्रोग्राम रखने की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसलिए कि इनके हौसले और इनके आज़्म और इनके इरादे में ये बात आई कि उलमाए किराम से बच्चों को नसीहतें कराई जाएं और बच्चों के अकीदे दुरुस्त किए जाएं और अज़मत कुरान और अज़मत रसूल बच्चों के दिलों में पेवस्त की जाए। इसलिए तमाम बच्चों को इन्होंने बड़े पुरसुकून तरीके से बिठाया, स्टाफ की जिम्मेदारियां लगाई। अल्लाह ताला इनके इस स्कूल को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ के पढ़ने वाले तमाम बच्चे और बच्चियां इस सारी दुनिया के लिए बाइस रहमत और बाइस निजात बन जाए। प्यारे बच्चों और बच्चियों, इस वक्त तुम्हारा तालिबे इल्म का जमाना है, पढ़ने का जमाना है और ये ऐसा जमाना है जिसमें माँ बाप कोई जिम्मेदारी बच्चों पर नहीं लगाते, कोई काम तुम्हें करने के लिए पाबंद नहीं करते। बस तुम्हें सुबह नहा धोकर अच्छी तरह से स्कूल आना है, स्कूल में मेहनत से पढ़ना है, अपने तमाम टीचरों का अदब और एहतराम करना है, उनकी बात मानना है और छुट्टी के बाद अपने घरों पर जाकर स्कूल का सारा काम जो टीचरों ने दिया है, आपके उस्तादों ने दिया है, उसको करना है और घर में पुरसुकून तरीके से माँ बाप को, बहन भाइयों को परेशान ना करो, इस तरह घर में रहना है और फिर अपने बचे हुए वो काम जो तुम्हें कल सुनाने हैं उन पे मेहनत करनी है। तो इसके लिए सारे बच्चे करेंगे। सरो बेशतर बच्चे इस स्कूल में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां हैं, तो तुम्हें मुस्लिम होने की वजह से अगर तुमसे कोई सवाल किया जाए तो बताओगे? पहला सवाल हमारा लड़कियों से है, सारे लड़के खामोश रहे, कोई ना बोले। लड़कियां बताएं कि हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? क्या नाम है? शाबाश शाबाश माशाल्लाह। इतनी सारी बड़ी बड़ी बच्चों में एक छोटी बच्ची बोली है, मुफ्ती साहब इसका नाम नोट करो। इस बच्चे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताया। क्या नाम था हमारे नबी का? हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कितनी बेटियां पैदा हुई? लड़की बताएं, लड़के नहीं, लड़की बताएं। 4। और बताओ खड़े होकर किसको याद है? इन्हीं के याद है बस। चलो बैठो बैठो बैठो, शाबाश। अब ये लड़कियां ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 4 बेटियां हैं, उन चारों के नाम याद किसके हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों लड़कियों के नाम क्या क्या है? बताओ खड़े हो गए। 3 हुई। एक आपने बताया ज़ैनब, एक उम्मे कुलसूम, हाँ, और फातिमा और रुकैया। शाबाश। और किसी के याद नहीं थे नाम? नाम याद है? बताओ किसकी याद? दूसरी लड़की बताओ। शाबाश। जैसे इस लड़की ने बताया ऐसे न बताइए नाम, जैसे तुमने बताया ऐसे नहीं। कैसे बताओगे? हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, हजरत फातिमा, इस तरह बताओगे। अब जो ये लड़के कहते हैं लड़के लड़के, अब लड़कियां नहीं बोलेंगी। ये लड़के बताएं कि कुरान करीम किसका कलाम है? अल्लाह ताला का। और बताओ किसके याद है? चलो शाबाश शाबाश, बैठो बैठो। कुरान करीम किसका कलाम है? अल्लाह ताला का। अच्छा ये बताओ कुरान करीम के अंदर कितने पारे हैं? 30। शाबाश शाबाश, बैठो। ये बताओ सारे मुसलमान किसकी उम्मत में हैं? शाबाश, बैठो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है?
लड़के बताओ कि हमारे नबी के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला। शाबाश शाबाश। क्या नाम तेरा? अब्दुल रहमान। भाई अब्दुल रहमान है तो अब्दुल्ला याद हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा यानी आपकी अम्मी का नाम क्या है? हजरत आमना। माशाल्लाह। भाई छोटे छोटे बच्चे बता रहे, बड़े वाले तो चुप है, पीछे वाले के याद है? चलो माशाल्लाह। अच्छा, ये लड़के भी और लड़कियां भी, सारे बच्चे जिसको याद होगा वो सीधा खड़ा हो जाएगा, बस बोलने की जरूरत नहीं, जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। ये बताओ अल्लाह का ये कलाम कुरान करीम किस जबान में है, किस भाषा में है? ये बताओ। अरबी में। शाबाश। इस लड़के ने बताया और ने बताया कुरान करीम की जबान है अरबी है। अच्छा ये बताओ, तकरीर हाफिज मोहम्मद अल्लाह मेहर साहब ने कर दी है, आपको समझा दिया है, मुझे चंद सवाल करने हैं और बस फिर आपको छोड़ देंगे। ये बताओ हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र होने के बाद नबी बनाया गया? 40 साल। शाबाश शाबाश। हमारे नबी को जब नबुवत मिली तो आपकी उम्र 40 साल थी है? अच्छा, जहां सबसे पहले वही नाजिल हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जहां आप नबी बने, उस पहाड़ी का नाम बताओ। गारे हिरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई स्कूल के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की है जो बच्चों को ये इतना बेहतर अकीदा बना के रखा है। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब ने, मौलाना ने बच्चों के साथ मेहनत की है, वरना अक्सर व बेशतर स्कूल के बच्चों को ये बातें याद नहीं रहती। अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह। तो आपको ये सब चीजें याद हैं? अच्छा, अब एक बच्चा लड़कों में, और कोई ना बोले, चुप रहे बिल्कुल, एक लड़का कोई भी खड़ा होके ये बताए हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी हुई? 63 साल। बस तुम खड़े रहो, यही खड़े रहो, बैठो भाई, तुम खड़े रहो ऊपर। 63 साल में मक्के में कितने दिन रहे? मक्के में आपकी जिंदगी कितनी गुजरी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कितने दिनों रहे? ये आप में से कोई नहीं बता सका। याद रखोगे तो हम बताएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ मक्का मुकर्रमा में 53 साल गुजरी। कितनी? याद रहेगा सबके? 53 साल आप मक्के में रहे, और बाकी कितने दिन बचे? 10 साल कहाँ रहे? मदीना मुनव्वरा में। शाबाश। ये भूल गए थे तुम 53 साल वाला। चलो माशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल मक्के में रहे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल के बाद वफात हो गई, इंतकाल हो गया है। माशाल्लाह, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे और बच्चियां। अब आप ये बताएं मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है? इस्लाम। शाबाश। अब आप ये बताएं कि 24 घंटे में मुसलमानों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? शाबाश शाबाश। अच्छा, इन 5 वक्तों के नाम बताओ एक बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठो। याद है 5 वक्त की नमाज, और 5 वक्तों के नाम भी तुम्हें याद है। अच्छा, जो बच्चे इस स्कूल में, मास्टर जी आपके स्कूल में हिंदू बच्चे कितने हैं? 10 है यहाँ। उन हिंदू बच्चों में से किसी के याद है कि मुसलमानों के नबी का क्या नाम है? बताओ भाई, किसी के याद हो तो याद रखियो हिंदू बच्चे कि हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। याद रहेगा? चलो, हिंदू बच्चे बताएं कि हमारे कुरान करीम में कितने पारे हैं? 30। शाबाश। इस बच्चे का नाम नोट करो मुफ्ती साहब। क्या नाम है इस बच्चे का? आर्यन। आर्यन। चलिए माशाल्लाह। किसका बेटा? सुशील। सुशील कुमार के बेटे। चलिए बताइए, जितने बच्चे यहाँ इस टाइम पढ़ते हैं उनमें से कितने बच्चों ने कुरान शरीफ पढ़ लिया है? वो खड़े हो जाएं।
देखो भाई, कुरान शरीफ पढ़ने वाले बच्चों में लड़कियां तुम्हारे से 5 गुना ज्यादा है ना। बैठो नीचे बैठो, माशाल्लाह। लड़कियों ने बहुत कुरान शरीफ पढ़ा है। जो आइए, पब्लिक स्कूल की लड़कियों ने बहुत ज्यादा ने कुरान शरीफ पढ़ लिया है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप में यानी इस स्कूल के स्टूडेंट बच्चों में कितने बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं? वो खड़े हो जाएं जो पढ़ रहे हैं। कुछ पढ़ रहे, कायदा सिपारा कुछ लग रहा तुम्हारा? जो बच्चे बैठे हैं इनमें कायदा सिपारा कुछ लग रहा या पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी? पढ़ रहे। जो बच्चे कायदा पारा पढ़ रहे हो वो खड़े हो जाएं। इसका मतलब तो सारे पढ़ रहे। चलिए बैठिए, बैठो बैठो, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बच्चे ये बताएं कि इस वक्त हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सबको याद है? अच्छा, ये बताएं हमारे सूबा उत्तर प्रदेश का जो इस वक्त मुख्यमंत्री है उनका क्या नाम है? सबको याद है? चलिए, ये बताएं हमारे मुल्क के इस वक्त जो राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है? याद है सबके? हमारे जिले की जो सारी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? उनको कहते हैं एसएसपी। एसएसपी याद रखोगे? अच्छा, हमारे जिले के तमाम तहसीलें और तमाम जायदाद के जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? जिनके कब्जे में सारा जिला आता है, सारी तहसीलें आती हैं। बताओ, जिला अधिकारी, डीएम। अब आप तमाम बच्चों से इस वक्त हम ये गुजारिश करते हैं कि जो बच्चे कायदे पढ़ रहे हैं और पारे जिनके लग रहे हैं वो सारे बच्चे कुरान करीम को नाज़रा मेहनत से पढ़ेंगे। अगर आप में से अगले साल कोई ऐसा बच्चा मिला जिसने पूरा कुरान करीम ना पढ़ा और अगले साल जब हम आएंगे तो वो बच्चा सारे बच्चों में निकम्मा समझा जाएगा। उस बच्चे को सबसे कम नंबर दिए जाएंगे। जब आपके स्कूल वालों ने इंतजाम किया है कि जहां आपकी क्लासें चल रही हैं, आपके कोर्स सारे सही तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, इसी के लिए इन्होंने मुफ्ती साहब को रखा है कि कायदे से लेकर कुरान करीम नाज़रा तक पढ़ाया जाए। तो सारे लड़के और लड़कियां कुरान करीम पूरा पढ़ेंगे। अगर आप बच्चों में से कोई कुरान करीम नहीं पढ़ेगा तो वो अपने घर में कुरान की तिलावत कैसे करेगा? करने का नहीं। याद रखिए, जो बच्चे कुरान करीम पढ़ना जानते हैं वो सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। अल्लाह ऐसे बच्चों के जहनों को तेज कर देता है, उनका हौसला बढ़ा देता है और जितना कुरान वो पढ़ते हैं उसका सवाब उनको दे देता है। और अल्लाह के फरिश्ते, जहां कुरान शरीफ की तिलावत होती है जिस घर में, उस घर में अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आते हैं और कुरान शरीफ पढ़ने वालों की वो दुआएं करते हैं, रहमतें बरसती हैं। तो क्या आप ये चाहेंगे कि हमारे घरों में रहमतें बरसे? चाहेंगे तो सारे बच्चे कुरान शरीफ पूरा पढ़ लें। ठीक है? सारे बच्चों को क्या कलमे याद है? 5 8 सुनाओ, खड़े होकर तुम तीसरा कलमा सुनाओ। तीसरा कलिमा तंजील माने वाक़ बयान करना। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बैठो। एक बच्चा चौथा कलमा सुनाओ। शाबाश। क्या नाम तेरा? मोहम्मद अनस। किसका बेटा? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। सारी हारून का बेटा। 5 के 5 कलमे बताओ, सुनने के लिए हम कितने दिनों बाद आए? 1 महीना बाद आ जाए? फिर उसमें कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको हम उठाए वो चौथा कलमा ना सुनाए या 5वां ना सुनाए। 1 महीने में तो कर लोगे पक्का? एक बच्चा दूसरा कलमा सुनाओ।
शाबाश। चलो शाबाश शाबाश। मास्टर सूरज सैनी जी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और स्कूल के रूह रवा एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आपकी काफी देखभाल कर रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से होता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और सारे बच्चे सही ड्रेस में आए हैं, साफ सुथरी सबकी ड्रेस है और बच्चे मेहनत करके अपने स्कूल का काम भी कर रहे हैं और कुरान करीम भी सीख रहे हैं, कलमे भी याद हैं, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों के नाम याद हैं। बहुत अच्छा किया है बच्चों ने, बहुत मेहनत की है। लेकिन हम बजाय 1 महीने के 2 महीने में आएंगे, तो 2 महीने के बाद सारे बच्चों को जहां तक जिसका कायदा पढ़ा हुआ होगा वो सुनेंगे, जहां तक जिसका पारा याद होगा वो सुनेंगे, जहां तक जिसने कुरान शरीफ पढ़ा होगा वो सुनेंगे और जहां तक तुमने अपनी स्कूल का सबक पढ़ा होगा वो सुनेंगे। तो सब सुना देंगे। देखिए बच्चों, आज तुम्हें पढ़ने का मौका मिला है और हमसे पहले सब बच्चों को पढ़ने के मौके नहीं मिलते थे। बहुत सारे ऐसे गांव थे जिनमें स्कूल नहीं थे, बहुत सारे ऐसे गांव थे जिनमें माँ बाप अपने छोटे से बच्चे को ही मजदूरी और खेती बाड़ी में लगा देते थे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए छोड़ा है और इसलिए छोड़ा है कि तुम अच्छे इंसान बनो, तुम कोई ना कोई डिग्रियां हासिल करो और तुम अपने माँ बाप के और घर वालों के लिए किसी कारोबार पर खड़े हो जाओ। तुम्हें सरकारी नौकरी मिले तो उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश करो, इम्तिहानात दो, इम्तिहान में तुम पास आ जाओ तो किसी सरकारी नौकरी में चले जाओ। सरकारी नौकरी तुम्हें ना मिले तो फिर अपने किसी कारोबार में ईमानदारी के साथ लग जाओ। ये चोरी करना, डाका डालना और वाहियात लड़कों के साथ रहना, बेहुदा जगह पर बैठना, ये पढ़े लिखे स्कूल के बच्चों के या दूसरी जगह पढ़े लिखे बच्चों के काम नहीं होते, इसलिए आप नहीं करेंगे। बच्चे आपस में एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, या गाली देते हो? आज के बाद कोई बच्चा गाली नहीं देगा, है? सारे बच्चे घर जाके सलाम करते हैं या नहीं? अच्छा, एक बच्चा खड़ा होकर ये बताए कि जब वो घर जाता है तो सलाम कैसे करता है? शाबाश शाबाश, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस हो गया भाई। चलो भाई बच्चों, सब खामोश रहो। देखो, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सारे इंसानों को, सारे बच्चों को आपस में मोहब्बत प्यार से रहने का सबक दिया है। तो सब प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। कोई बच्चा हिंदू के बच्चे को देखकर लड़ेगा नहीं, नफरत नहीं करेगा, बल्कि प्यार और मोहब्बत से उसको अपना भाई समझेगा। ठीक है? सारे के सारे इंसान आपस में भाई और बहन होते हैं। जब तक किसी लड़के का किसी लड़की से निकाह ना हो जाए, उस वक्त तक वो सब बहन भाई होते हैं और उन्हें बहन भाइयों जैसा ही बर्तावा करना चाहिए। इसलिए तुम सबको मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए। स्कूल में आने के वक्त सबको सलाम करना चाहिए, स्कूल से निकलने के बाद सबको सलाम करना चाहिए। अपने टीचरों का, अपने उस्तादों का, चाहे वो आपके टीचर जेंट्स हो चाहे लेडीज, सबका कहना मानना चाहिए। प्रिंसिपल साहब के हुक्म की इताअत और फर्माबरदारी करनी चाहिए, इसलिए कि वो तुम्हें इसलिए इल्म सिखा रहे हैं ताकि जिंदगी में तुम्हारे काम आए। और तुम किसी ऑफिस दफ्तर में जाओ, किसी कारखाने और किसी शोरूम में जाओ, तो वहां के उन काम करने वालों को पता हो कि तुम पढ़े लिखे बच्चे हो और तुम बदतमीजी नहीं करते, अदब के साथ जाते हो, अदब के साथ रहते हो, अदब के साथ बैठते हो। तो इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे आप सब। तमाम बच्चे सच बोलेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच बोलने का हुक्म किया है, झूठ बोलने से हमें मना किया है। जो भी हमारे माँ बाप कारोबार करते, सब बच्चे उनको बताएंगे कि तुम सबको सच बोलना है और जायज कारोबार करना है।
किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का माल हड़प नहीं करना है, किसी रिश्तेदार किसी से उधार ले लिया है तो उसे वक्त पर लौटाना है। याद रहेगा सबके? बस पूरा दुआ कर लें कि अल्लाह ताला आपको, हमें और सारी दुनिया में बसने वाले लोगों को अमन सलामती के साथ रखे। इसके लिए हाफिज मोहम्मद अल्लाह मेरे साहब दुआ कराएंगे। दुआ करा दो छोटी सी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, जुर्म को माफ फरमा, वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जो इस मदरसे के में काम कर रहे हैं उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, उनको अगले सलीम अगले अलीम अता फरमा, उनको अगले सलीम और अगले अलीम अता फरमा। तमाम बच्चों के ज़हनों को कुशादा फरमा। अल्लाह इनको आलिम बामज बना, अल्लाह इनको आलिम बामज बना। अल्लाह इनके वालों को शौक और जज्बा पैदा फरमा ताकि वो इस इल्म से नाला ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर सुन्नत को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमा। तमाम मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा। हमारे हिंदुस्तान में अमन और अमान कायम फरमा, अमन और अमान कायम फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मुख्तसर दुआ तेरे सामने इन बच्चों के सामने जो बैठे मासूम हैं, इनकी बरकतों से हमारी दुआ को कबूल फरमा, कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।